बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जी, मेरे पास आज जो ये वाला जो कपड़ा है, ये वाली जो है वो ब्लाउज़ है और नीचे वाली मेरी साड़ी है। तो आज मैं आप लोगों को साड़ी का जो प्लेट है वो डालना सिखाऊंगी कि आप किस तरह जो बिगिनर्स हैं वो आसान तरीके के साथ प्लेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी साड़ी की जो लंबाई है 42 इंच है। तो इसके अलावा जिसका पल्लू जो है वो 2.5 मीटर का है। तो प्लेट जो है वो 12-12 इंच के होंगे और आप प्लेट 5, 6 या 7 प्लेट भी डाल सकते हैं। अगर आप पल्लू बड़ा रख लेंगे तो आपके प्लेट पीछे से कम होते जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं छोटी-छोटी सी कि जो आप लोगों ने पहले ही ज़हन में रखनी है कि अगर आपने पल्लू बड़ा बनाना है तो आपने जी फिर प्लेट आपके कम हो जाएंगे। ये ना हो कि आप कहें कि हम 7.5 मीटर में जी 7 प्लेट बनाएं, तो वो नहीं बनेंगे, बल्कि अगर आपका पल्लू बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका ब्लाउज़ है। तो ब्लाउज़ जी मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे आज मैं आपको सिर्फ जो है साड़ी के प्लेट डालना ही बता रही हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास ये सीक्वेंस और धागे की वर्क वाली साड़ी है और साथ इसका बॉर्डर बना हुआ है पल्लू पे। तो ये साड़ी जी बड़ी प्यारी लगती है। तो आपने अक्सर यूट्यूब पे इस तरह की जो साड़ियाँ वगैरह ज़रूर देखी होंगी। तो ब्लैक कलर की जो साड़ी है बड़ी ट्रेंड में जा रही है। तो ये लगती इस तरह की साड़ियाँ अक्सर जो है वो आजकल जो है वो वलीमे वगैरह पे पहनी जाती हैं। तो कोई भी फंक्शन हो तो आपको साड़ी, आपको पता है, बड़ी प्यारी लगती है। तो ये जी साड़ी जो है आप लोगों के सामने ही मैं इसका माप लेना आप लोगों को सिखाने लगी हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इसका माप लेना है। तो यहाँ पे जी ये देखिए, मैं 2.5 मीटर का जो है इसका पल्लू रख रही हूँ। तो आपने जी जहाँ पे पल्लू है तो पल्लू आपने जी 2.5 मीटर का माप के तो रख लेना है। तो यहाँ पे बॉर्डर है, तो यहाँ पे तो आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा कि यहाँ तक जो है 2.5 मीटर है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पल्लू नहीं होता और वहाँ पे जी ये बॉर्डर वगैरह भी नहीं होता। तो हमें अपने जो है हिसाब से अगर हमें इसकी मेजरमेंट करनी आती होगी तो भी हम इसका पल्लू जो है वो रख सकते हैं। तो ये चीज़ें जी इस साड़ी में तो ज़रूरत नहीं है हमें ये माप करने की। लेकिन फिर भी यहाँ पे जी ये देखें, मैंने, ये मेरी बेटी की साड़ी थी तो यहाँ पे जी मैंने इसको थोड़ा-सा पल्लू को बड़ा रखना था। तो मैंने बॉर्डर से तकरीबन 20 इंच जो कपड़ा है वो मैंने एक्स्ट्रा रख के तो पल्लू को ना मैंने बड़ा किया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो पल्लू दिया था वो तकरीबन 2 मीटर का दिया था। तो मैं 2.5 मीटर का आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की ये चॉइस थी कि वो पल्लू थोड़ा बड़ा पसंद कर रही थी। तो यहाँ पे जी अगर आप लोगों के पास यहाँ पे सिंपल कपड़ा होता है तो आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों ने साड़ी को छोटे पल्लू वाली बनाने, बल्कि आप जी थोड़ा सा कपड़ा आगे करके तो अपने पल्लू को बड़ा भी कर सकते हैं। ये चीज़ें तभी आप लोग सिलाई कर सकते हैं जब आप लोगों को मेन चीज़ का पता होगा कि पल्लू कितना है और इसकी साड़ी के प्लेट कितने हैं और इसकी जो लंबाई है, जो साड़ी जितना है, इसका कपड़ा कितना होता है। अगर जो बनी बनाई साड़ी हैं वो तो आप इजीली तैयार कर ही लेते हैं, लेकिन जो साड़ी आप कपड़ा ला के खुद से तैयार करते हैं तो उसके लिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कितने कपड़े की ज़रूरत है। तो आपको आज मैंने बता दिया कि 7.5 मीटर में जो साड़ी है वो बनती है। तो यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने 2.5 जो मीटर है वहाँ पे जी मैंने निशान लगा लिया है और 2.5 मीटर के आगे जाके जी यहाँ पे मैं आप लोगों को प्लेट पर डालने सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे प्लेट जो है, प्लेट मैं 12 इंच का डाल रही हूँ। यहाँ पे जी जो मैंने प्लेट डाले हैं वो मैंने 6 प्लेट डालने हैं, क्योंकि मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा बड़ा रखा है तो इस वजह से जी मेरे 6 प्लेट होंगे। तो ये देखिए, जो 6 प्लेट है वो मैंने 12-12 इंच के जो डाले हैं, तो वो उसको हाफ करेंगे तो वो 6 इंच का प्लेट जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, आप लोगों के सामने मैं माप लेके तो आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने प्लेट कितने इंच का डाला है। तो ये चीज़ें जी आपने पहले ही बिल्कुल बराबर बराबर प्लेट डालने हैं। ये नहीं करना कि कोई आपका 12 इंच का हो और कोई 11 इंच का हो। अगर आप इस तरह प्लेट डालेंगे तो फिर आपके जो प्लेट है उनकी वो लुक नहीं आएगी जो आपकी साड़ी जो आप लोग चाहते हैं, तो उस तरह का ये इसकी शेप नहीं आती। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें ध्यान से देखा करें और फिर इसको जो वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो अगर फर्स्ट टाइम आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो आप हमारे लिए जो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे ये देखिए जी, 12 इंच का मैंने प्लेट डाल के तो अब मैं दूसरा प्लेट देखे इसी तरह आप लोगों के सामने डाल रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सारे प्लेट डाल लेने हैं जिस तरह मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूँ। तो 12 इंच ये नहीं आप लोगों ने करना कि कोई आपका 10 इंच का, कोई 11 का, कोई 12 का हो और कोई 9 इंच का हो। आपने तकरीबन जितने इंच का मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे और इंच टेप के साथ माप करके तो आप लोग प्लेट डालेंगे तो आपका प्लेट कभी बड़ा छोटा नहीं होगा। तो जब प्लेट अगर एक जैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, तो आपकी जो साड़ी है उसके प्लेट इतनी प्यारी उसकी लुक आएगी कि जब आप पहनेंगे तो आपको बड़ी अच्छी उसकी जो लुक है वो लगेगी और आपकी फिटिंग भी बड़ी अच्छी आएगी। तो आपने अक्सर उन अनट्रेन्ड लोगों की साड़ी सिली हुई देखी होगी
कि जब वो आप फंक्शन वगैरह पे आप लोग जाते हैं शादी वगैरह पे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिन लोगों के प्लेट साड़ी के अच्छे होते हैं वो साड़ी भी बड़ी खूबसूरत लगती है, और जिन साड़ियों के प्लेट आगे से इतनी खूबसूरत नहीं लगते या उनका पल्लू छोटा होता है, तो पल्लू जो है वो लंबा नहीं होता, या पल्लू जो है ये चीज़ें साड़ी को चार चांद लगा देती हैं कि अगर ध्यान से सारे प्लेट वगैरह और पल्लू वगैरह जो मेजरमेंट करके तो फिर आप लगाएंगे ना, तो वो चीज़ बड़ी खूबसूरत बनेगी। तो ये देखें जी, आप लोगों के सामने मैंने सारे प्लेट जो है डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों को बनाने में जी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मिली मेहर चैनल जो है आप लोगों के लिए ही मैंने बनाया है, और आप लोगों को सिखाने के लिए ही ये मैं चैनल मैंने बना के तो यहाँ पे वीडियोज़ जो बनाती हूँ तो आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। तो आप लोग भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, और साथ जो है सिलाई जो सीख रही हैं मेरी बिगिनर्स जो है, जो जी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो वो बड़े ध्यान से वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों को सारी समझ आ जाए। तो यहाँ पे जी ये देखें प्लेट आप लोगों के सामने मैं कर रही हूँ। तो ये पूरे जो 6 प्लेट हैं, तो 6 प्लेट डालने के बाद जी अब कमर जो है, कमर मेरी जो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपने अपने हिसाब से कमर रखनी है। तो यहाँ पे मेरी जो कमर थी मेरी बेटी की, तो वो 14 इंच की कमर है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से ही कमर रखनी है। तो इसी तरह जी आप लोगों को जो है इधर मैंने कमर जो 14 इंच है, तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो चले जी, अगर आपकी कमर 18 इंच है या 17 इंच है या 16 इंच है, तो आपने उसी हिसाब से रखनी है। तो उससे जी आप ये कर सकते हैं कि 1 इंच आप एक्स्ट्रा भी जो है वो कर सकते हैं कमर को। तो चलें जी, अब यहाँ पे प्लेट जो मैंने डाले हैं, तो उन प्लेटों को अब पक्का करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पे ये देखें जी, जो प्लेट डाले हैं उसी तरह जी आप लोगों ने 5 इंच की लंबाई की तरफ रुक के रख के तो आप लोगों ने सिलाई लगानी है। तो अगर आप इस ये सिलाई जो है बाज़ लोग लगाते हैं और बाज़ नहीं लगाते, लेकिन जी मैं तो ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके प्लेट जो है वो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे 5 इंच लंबाई के रूख और 6 इंच जो चौड़ाई की है वो आप लोगों ने सिलाई लगानी है। तो 6 इंच जो है वो नहीं लगानी है, आपने लंबाई के रूख की सिलाई लगानी है। तो ये वाला इससे प्लेट जो आपका बड़ा खूबसूरत बन जाता है। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक है जो आप लोगों ने फॉलो करनी होती हैं, और आप लोगों ने इस तरह अगर साड़ी जो है वो तैयार करेंगे, तो आपके साड़ी के प्लेट जो है ना, वो अगर प्रेस होंगे तो, या प्रेस उसको करें या ना करें, तो फिर भी वो उसके प्लेट बड़े खूबसूरत हो जाते हैं और वो अपनी जगह से सिरकते भी नहीं है। तो ये देखें, अब मैंने प्लेट जो है वो उसके एक सिलाई लगा ली है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह मैंने लगाई है। तो इसी तरह जी अब आपने दूसरी सिलाई भी लगानी है। तो चलें जी, इस सिलाई को ज़रा ध्यान से देखें कि किस तरह मैंने प्लेट डाला है। अब दूसरा प्लेट भी उसी तरह ही जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 इंच का डालना। तो ये देखें सिलाई अब दूसरी मैं किस तरह लगा रही हूँ। तो ये देखें जी, मैंने आप लोगों को नीचे बिछा के तो फिर भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आपने किस तरह प्लेट डालने हैं। तो ये देखें कितने आसान तरीके के साथ आप लोगों को प्लेट नज़र आ रहा होगा कि आप लोगों को सिलाई भी नज़र आ रही होगी कि किस तरह मैंने 5 इंच की सिलाई लगाई है। तो इसी तरह जी आपने सारी सिलाइयाँ जो है लगानी है, 6 प्लेटों को इस तरह 6 सिलाइयाँ ही आप लोगों ने लगानी है। तो जब ये रेडी हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह ये लग रहा है। तो सारे प्लेट इसी तरह डाल के तो आपने 6 के 6 प्लेट जो है वो उसको इसी तरह ही बिठा लेना है। तो उसके बाद जी आप लोगों को जो है वो आप लोगों ने इसके साथ बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह आप लोगों ने लगाना है। तो ये देखें जी, प्लेट जो डल गए हैं, तो ये देखें अब दूसरा प्लेट भी आप लोगों के सामने जी सारा मैं प्लेट डाल रही हूँ कि किस तरह मैंने डाले थे। तो ये देखें जी, इसके बाद आप लोगों इसी तरह जी सारे प्लेट आप लोगों ने डालते जाने हैं। ये देखें सारे प्लेट आप लोगों के सामने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्लेट डालने आप लोगों को जो है वो आगे होंगे। तो अब जी यहाँ पे जो है आप लोगों ने बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले जी आपने कमर का माप लेना है कि कमर आप लोगों की कितनी है। तो यहाँ पे जितनी कमर होगी तो उतना ही आप लोगों ने रखना है। तो यहाँ पे जो कमर थी वो जी 14 इंच की थी, तो मैं यहाँ पे इसको 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखूँगी कि आपने जब भी इस पे पट्टी वगैरह लगानी है तो इसको आपने 2 या 3 इंच आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलें जी, आप लोगों के सामने मैंने बेल्ट ये वाला जो है वो रेडी किया है। तो बेल्ट मैंने 2 इंच का किया है, और आपने यहाँ पे जी जेंट्स फ्यूजिंग लेनी है। यहाँ पे लेडीज़ फ्यूजिंग यूज़ नहीं करनी, यहाँ पे जी आप लोगों ने जेंट्स फ्यूजिंग लेनी है। क्योंकि बुकरम लेंगे तो वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उससे ये होगा कि आपकी साड़ी की जो लुक है वो भी अच्छी लगेगी, और प्लेट भी जो है वो भी अपनी जगह पे वो हार्ड जो फ्यूजिंग होगी उसके ऊपर बैठ जाएंगे। चलें जी, मैं अब आप लोगों को यहाँ पे ये जो है पट्टी लगाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इस तरह का बेल्ट जो है वो लगाना है। तो चलें यहाँ पे जी आप लोगों ने 2-2 इंच के जो प्लेट हैं वो डाल लेने हैं। 2 प्लेट आपने फ्रंट पे डालने हैं और 2 आपने बैक पे डालना है। तो प्लेट आपने कितने कितने इंच पे डालने हैं, ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जी प्लेट आपने 5-5 इंच से जो है वो डालने हैं, और प्लेट जो डालना है वो 2 इंच का आप लोगों ने डालना है।
ये देखिए जी, मैंने आप लोगों के सामने ये 2 प्लेट जो है वो डालने लगी हूँ। तो एक प्लेट जो है मैंने 2 इंच का डाला है, तो इसी तरह जी अगला प्लेट भी आप लोगों ने डालना है और साथ-साथ आप लोगों ने प्लेट डालते जाने हैं और साथ-साथ आप लोगों ने जी ये वाली जो बेल्ट है वो लगाते जाना है। तो ये देखिए जी, प्लेटों के ऊपर मैं सिलाई लगा के तो इनको जो है बराबर कर लूँगी। तो आपने पहले जी एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है, ताकि जब आप बेल्ट लगाएँ तो आप लोगों को थोड़ी-सी इसमें प्रॉब्लम भी ना हो। तो आप आसानी के साथ इस बेल्ट को लगा लें। तो ये ऊपर वाली सिलाई आप लोगों के सामने लगा रही हूँ, साथ जो प्लेट मैंने 2-2 इंच के आप लोगों को बताए हैं, वो भी साथ-साथ आप लोग डाल लें। और जब आप बेल्ट लगाते वक़्त प्लेट डालेंगे तो वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे जिस तरह के आप पहले प्लेट डाल के तो उस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये थोड़ी-सी रफ़ काम ही होता है, तो ये वाला काम अगर कर लेंगे तो आपका बेल्ट जो है वो बड़ा खूबसूरत लगेगा और अपनी जगह पे बैठ भी जाएगा और इसमें कोई खिंचाव या झोल वगैरह नहीं होगा। तो चलें जी, साथ-साथ प्लेट अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसी तरह जो आप लोगों ने जो प्लेट है वो डालते जाना है। तो ये प्लेटों का मकसद क्या होता है, ये प्लेट जो मैं डाल रही हूँ तो इसका मकसद ये होता है कि जब आप साड़ी पहनते हैं तो आपका बैक पे वो थोड़ी-सी सिलवट होती है, थोड़ी-सी आगे से होती है। तो अगर आप प्लेट नहीं डालते तो प्लेट ना डालने से ये होता है कि आपकी जो साड़ी है जब आप पहनते हैं तो वो उसमें खिंचाव होता है। तो की वजह से जी जो साड़ी है वो फ्लफ़ी सी लगती है। तो आप लोग जो है हमेशा प्लेट ज़रूर डाला करें। अगर आप लोगों के पास इससे ज़्यादा कपड़ा हो तो आप इन प्लेटों को ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3-3 प्लेट जो है वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जी मैं इतने ही प्लेट डालूँगी क्योंकि मेरा कपड़े का भी हिसाब है। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सारे प्लेट डालने हैं। अगर कपड़ा हो ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा भी प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जी मैं 4 प्लेट ही डाल रही हूँ। मेरे प्लेट जो साड़ी के हैं यहाँ पे 4 ही 2-2 इंच के होंगे। तो ये देखिए जी, आप लोगों के सामने अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप 2 इंच का प्लेट ले रहे हैं तो फिर जो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अगर जो बिगिनर्स हैं वो साथ-साथ इसको माप लेती जाएँ और फिर ही डालें, क्योंकि ये ना हो कि आप प्लेट बड़े डाल लें और बाद में जी आपका कपड़ा जो पीछे से है वो कम हो जाए, कमर आपकी जो वो टाइट हो जाए। तो ये देखिए जी किस तरह मैं प्लेट डाल रही हूँ, तो इसी तरह आप लोगों ने इसकी जो नोकें हैं बिठाते जाना है और ऊपर से सिलाई जी लगाते जाना है। चलें जी, आप इसी तरह सारा काम किया करें। जब भी काम आप लोगों को मैं सिखाती हूँ तो आप ध्यान से किया करें। अगर आप लोगों के पास बिगिनर्स के पास साड़ी नहीं है ना, तो आप वैसे भी कोई दुपट्टा वगैरह लेके तो उस पे भी आप जो है वो इसको सीख सकती हैं। तो जब आप लोगों को ये प्लेट डालने आ जाएँगे तो जो आप साड़ी पे भी जो प्लेट है वो डाल लें। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी जो ध्यान से करके तो आप लोगों ने जो साड़ी को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब मैंने ये प्लेट आप लोगों के सामने डाल के तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को जी बेल्ट लगाना सिखाने लगी हूँ कि आपने बेल्ट किस तरह लगाना है। तो यहाँ पे ये बेल्ट मैंने पहले ही रेडी किया हुआ है, तो आप इसको बेल्ट को जो है वो लगा लें। तो बेल्ट किस तरह लगाना है, बेल्ट मैंने 2 इंच का लिया है चौड़ाई में और लंबाई इसकी मैंने जी 40 इंच ली है। तो फ़ोल्डिंग का ये देखिए मैंने किस तरह फ़ोल्ड किया है, तो ये देखिए इसी तरह आप लोगों ने इसको फ़ोल्डिंग कर लेना है और फ़ोल्डिंग करके तो यहाँ से जी आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने तकरीबन 2 इंच जो कपड़ा है या 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ के तो फिर जी आप लोगों ने सिलाई लगानी है। तो जो ये चीज़ आप लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा बता रही हूँ तो वो मैं जब सिलाई लगाती हूँ तो फिर आप लोगों को बताती हूँ। अगर अभी बताऊँगी तो बाद में आप लोग भूल जाएँगे कि मैंने क्या किया है। तो जहाँ पे पहुँचती हूँ तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह मैंने ये 1 इंच को मैं किस तरह फ़ोल्डिंग में लिया है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने किनारे-किनारे पे सिलाई लगाते जाना है, जहाँ पे आपने जो इस्त्री के साथ ग्रीस लेन बिठाई है वहाँ से जी ये देखें। तो साथ आपने अपने प्लेटों का रुख भी जो है वो भी सीधा करते जाना है हाथ की मदद से और साथ-साथ जी आप लोगों ने सिलाई लगाते जाना है। तो साड़ी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के तो आप लोगों को साड़ी के प्लेट डालने जो है वो तो आ जाएँगे और आप साड़ी जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो बिगिनर्स जो है मेरी देखने वाली जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर जी मेरी वीडियो को जो है वो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसका जो है उसको ज़रूर शेयर किया करें। क्योंकि वो लोग जो कि सीखना चाहते हैं सिलाई और सीख नहीं सकते, तो वो जी मेरे चैनल से सीख लें। तो यहाँ पे ये देखें कितने आसान तरीके के साथ आप लोगों को सिलाई जो है सिखाई जा रही है। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये प्लेट जो है वो मैंने डाल ली है और अब ये देखें जी यहाँ पर जी आप लोगों के सामने मैं प्लेट जो बेल्ट है वो लगा रही हूँ। तो इसी तरह आपने बेल्ट को कंप्लीट कर लेना तो सिलाई को। तो यहाँ से जी आप लोगों ने धागे को कटिंग कर लेना। तो अब मैं आप लोगों को दूसरी साइड पे लगाना बेल्ट को सिखाती हूँ कि दूसरी तरफ आप लोगों ने किस तरह लगाना है। तो अब जी ये देखिए बेल्ट को आप लोगों ने टर्न कर लेना है और बेल्ट को टर्न करके तो अब आप लोगों ने दूसरी सिलाई जो है वो लगानी है।
तो इसी तरह जी आप लोग प्लेट को बीच में रख के तो आप लोगों ने सिलाई आगे से लगाते जाना है। सारे जी इसी तरह अपने प्लेटों को सीधे करते जाएं और साथ साथ जी आप कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करते जाएं और जो बेल्ट है बेल्ट के ऊपर आप सिलाई सिलाई जो है बिल्कुल एक बूट की जो है वो लगाते जाएं। तो मैं भी आप लोगों के सामने लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को सारा जो है बेल्ट लगाने का तरीक़ेकार जो है वो आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा है जो बेल्ट है वो लग रहा है। तो सारी जो साड़ी की लेंथ है ना तो उसके हिसाब से ही आप लोगों ने बेल्ट को लगाना है। तो आपने इस बेल्ट को जो मैं लगा रही हूँ इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे, क्योंकि अगर इसको इसी तरह रहने देंगे तो ये तकरीबन 2 इंच है, तो हमारी जो साड़ी है उसकी जो लेंथ है वो 42 इंच है, तो इससे वो 44 इंच हो जाएगी। तो आपने हमेशा जब भी बेल्ट लगाना है तो आपने इस हिसाब से लगाना है कि आपने जितनी आप लोगों को लेंथ चाहिए तो उसी हिसाब से जी लगाएं। तो मैं यहाँ पे ये देखें जी ये सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने आगे से बेल्ट को क्या किया है, और साथ में जो मैंने पहले आप लोगों को 1 इंच जो कपड़ा एक्स्ट्रा कहा था कि आप लोग रहने दें, तो वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने उसका क्या किया है। तो जो आप लोगों ने यहाँ पे प्लेट डाला है तो प्लेट आपने बिल्कुल बराबर करके जी अंदर की तरफ तो फिर आप लोगों ने सिलाई लगानी है। तो इससे ये होगा कि आपका जो बेल्ट है ना वो भी अच्छा लगेगा और इसकी शेप भी खूबसूरत बन जाएगी। तो चलें जी, अब मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को जो है वो बेल्ट लगाने का तरीका और आप लोगों को प्लेट डालने का तरीका कि वो कितने इंच पे होते हैं और वो कितने प्लेट होते हैं और साड़ी जो है वो कितने मीटर में बनती है, ये सारी चीज़ों की मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिटेल के साथ इस वीडियो में समझ आ गई होगी। क्योंकि जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस तरह कोई भी नहीं बताता और डिटेल के साथ नहीं बताता। वीडियोस तो सभी बनाते हैं लेकिन ये है कि वो छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वो उसमें छूट जाती हैं। तो यहाँ पे वीडियोस लंबी हो गई है तो इसी वजह से ताकि आप लोगों को सारी जो समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी ये पूरा हो गया। यहाँ पे लगाने के बाद आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करके जी अब आप लोगों ने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए जी आप लोगों के सामने मैं दूसरा इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी इसकी 3 सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं, एक पहले इसको अंदर को फ़ोल्डिंग करने के, तो अब मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ये देखें जी किस तरह मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ कपड़े को। तो ये वाला जो मेरा बेल्ट है ये वो है जो मैंने प्लेटों के ऊपर लगाया था, और आप लोगों ने को मैंने 1 इंच जो मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने इसको एक्स्ट्रा रखना है, ये वही प्लेट है जो मैं अंदर को टर्न कर रही हूँ। तो आप लोगों के सामने कर रही हूँ तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आपने इसको किस तरह फ़ोल्डिंग देनी है। तो ऊपर से भी आप सिलाई आप लोगों ने लगानी है ताकि जो प्लेट है वो बैठ जाएँ और प्लेट जो है वो मज़बूती के साथ जो है उस पे सिलाई सिलाई जी लगाते जाएँ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे टांका जो है वो छोटा रखना है, और साथ-साथ जी आप लोगों ने जो फ्यूज़िंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी तो उसको अंदर की तरफ करते जाना है, और प्लेट जो है वो अपनी जगह पे बिठाल के तो फिर आप लोगों ने जिसको सिलाई लगानी है। तो ये बेल्ट थोड़ा-सा जो आप लोगों को मुश्किल लगता होगा, लेकिन ये वीडियो देख के तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि बेल्ट किस तरह लगाते हैं और साड़ी के प्लेट वगैरह किस तरह डालते हैं और प्लेट कितने इंच पे होता है और साथ जी साड़ी का कितने मीटर कपड़ा होता है। तो साथ में पल्लू का भी आप लोगों को आज मुझे यकीन है कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पल्लू कितने मीटर का होता है। तो पल्लू मैंने आप लोगों को यहाँ पे जी 2.5 मीटर का बताया, तो आप पल्लू इससे बड़ा भी रख सकते हैं। अगर आप लार्ज साइज़ की साड़ी तैयार कर रहे हैं तो लार्ज साइज़ की साड़ी का पल्लू 3 मीटर भी होता है। तो अगर आप मीडियम साइज़ की है तो मीडियम साइज़ में जी 2.5 मीटर का और 2.25 मीटर का जो पल्लू है वो भी होता है। तो अगर छोटी बच्ची की साड़ी सिलाई करेंगे तो उसकी जो मेजरमेंट है वो अलहदा होती है, वो उसके कद के हिसाब से और उसकी जिसामत के हिसाब से होती है। तो अगर आप छोटे बच्चे की साड़ी वगैरह सिलाई कर रहे हैं तो उसमें जी आप लोगों को थोड़ा-सा जी कम कपड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन प्लेट वहाँ पे आपने जो प्लेटों का वो साइज़ है वो थोड़ा-सा कम कर लेना है। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो कि आप लोगों के बड़े फ़ायदेमंद होंगी और आप लोगों को साड़ी सिलाई करने में जो है ईज़ी होगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, आप यहाँ पे मैं सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा था उसकी कटिंग करके तो अब मैं पल्लू की जो अंदर की तरफ है उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो आपने इस कदर बारीक सी सिलाई लगा लेनी है, ज़्यादा मोटी सिलाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिलाई का सिर्फ मकसद यही है कि आपका कपड़े का धागा वगैरह ना निकले और आपका पल्लू जो है वो उसकी जो है वो नीटनेस में आ जाए। तो ये चीज़ें हैं जी आप लोगों को समझने वाली होती हैं कि जो आप लोग समझते हैं और काम करते हैं। जो करने वाले होते हैं वो जी कोई भी चीज़ हो तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं होता वो
यहाँ से देख के तो वो कर सकते हैं। तो ये देखें जब नीचे वाले बॉर्डर को भी मैं टर्न कर रही हूँ, तो इसी तरह जी नीचे वाले बॉर्डर पे आपने सिलाई लगा के तो यहाँ पे जी हमारी साड़ी हो गई है जी कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जी वो लोग जो कि सिलाई सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे हमारे चैनल पे सीख लें जी। यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा बेल्ट भी लग गया और कितनी इसकी नीटनेस आ रही है और प्लेट भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोगों के सामने। ये देखिए जी दूसरे प्लेट भी कितने खूबसूरत हैं। तो ये देखें कितना प्यारा जो आज की साड़ी की लुक है वो लग रही है। तो साड़ी जो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को साड़ी की जो स्टिचिंग है वो आ गई होगी, प्लेट डालने का आप तरीका आप लोगों को आ गया होगा। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत सा ये जो साड़ी है इसकी लुक लग रही है। तो अगली वीडियो तक के लिए जी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ देखने नसीब करे और दुआओं में हमें याद रखे और अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला हमें और आप हम सब को हज और उम्रे की सादत नसीब करे।